नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। हिंदुस्तान मेल न्यूज की खास पेशकश में हम मुलाकात करते हैं तनिष्का खिलनानी से। ग्राफोलॉजी एक्सपर्ट तनिष्का खिलनानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक हिंदुस्तान यू। मेल न्यूज में। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपको बता दें, ग्राफोलॉजी एक्सपर्ट किसी इंसान के हस्ताक्षर, लिखने का अंदाज, शब्दों के बीच का गैप की स्टडी करते हैं। आइए डिटेल में हम इसके बारे में जानते हैं। तनिष्का जी, जी सबसे मैम। पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ग्राफोलॉजी का मतलब क्या है। ग्राफोलॉजी बेसिकली एक साइंस है और ये एक हैंडराइटिंग की साइंस है, जिसमें हम हैंडराइटिंग को देख करके बंदे की पर्सनालिटी बता देते हैं और उसके बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें बता देते हैं जो सामने वाले को कई बार खुद ही नहीं पता होती। और इसमें सिर्फ हैंडराइटिंग ही नहीं, सिग्नेचर भी देखी जाती है। जी। तो ग्राफोलॉजी की हिस्ट्री क्या है? मीन्स इसके बारे में आप थोड़ा-सा डिटेल में बताइए। ग्राफोलॉजी बेसिकली फ्रांस से आई है और वहाँ पर जैसे कि काफ़ी सारे ग्राफोलॉजिस्ट होते हैं बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में। और हमें जब भी किसी जॉब के लिए या किसी के लिए अप्लाई करना पड़ता है, तो वहाँ पर हमें हैंड रिटन एप्लीकेशन माँगा जाता है। इनफैक्ट इंडिया में भी बहुत सारी जगहों पर हमें हैंड रिटन एप्लीकेशन माँगा जाता है, तो जहाँ पर वो पर्सनैलिटी को देखते हैं, जब हम अपनी राइटिंग में उनको लिख कर देते हैं। तो इसका जो बैकग्राउंड है, जो हिस्ट्री है, वो यूरोप और स्पेसिफिकली फ्रांस से रिलेटेड है। ओके। ग्राफोलॉजी में सिग्नेचर की हम बात करते हैं, तो सिग्नेचर का क्या महत्व होता है? देखिए, जैसे हैंडराइटिंग जो होती है वो आप खुद होते हैं, जी। क्योंकि आप लिखते अपने लिए हैं, दूसरों के लिए नहीं है। और जो सिग्नेचर होती है वो आप दूसरों के लिए करते हैं, ओके। तो वो आपका पब्लिक इमेज होता है। वो लोगों को बताने के लिए होता है कि देखिए ये मैं हूँ। सो बेसिकली आपकी जो सिग्नेचर है वो लोगों के लिए होती है। आप अपनी सिग्नेचर अपने लिए कभी नहीं करते। अगर आप चेक पे भी करते हैं तो दूसरों के लिए करते हैं, या किसी डॉक्यूमेंट पे करते हैं तो भी आप किसी और के लिए करते हैं। तो बेसिकली आपकी सिग्नेचर जो है वो पब्लिक इमेज है, और जो आपकी हैंडराइटिंग है वो आप खुद है। जैसे हम बात करें कि छोटे बच्चे जो हैं, शुरू से अगर हम वो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, तो टीचर्स जो हैं उन्हें लिखना सिखाती है। सारे बच्चों को एक जैसा लिखना सिखाती है, लेकिन जैसे-जैसे बच्चे लिखना शुरू होते हैं, तो सबकी हैंडराइटिंग जो है अलग होती है। तो इसका क्या कारण है? क्या बहुत बहुत बढ़िया सवाल है ये इनफैक्ट। जी। देखिए, जब हम छोटे होते हैं तो टीचर हमें सबको एक जैसा ए सिखाती है, एक जैसा बी सिखाती है। लेकिन अगर क्लास में 40 बच्चे हैं, तो 40 बच्चे अलग-अलग तरीके का ए लिखते हैं। हर कोई अपने हिसाब से, अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से उस लेटर को चेंज कर देता है। कोई ए की स्टिक को बड़ा कर देगा, कोई ए के सर्कल को बड़ा कर देगा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है कि हर एक की पर्सनालिटी अलग-अलग है। इसीलिए हर कोई बच्चा अलग-अलग तरीके का लेटर लिखता है, जबकि टीचर ने तो हमें बोर्ड पर एक जैसा ही एक ए जैसा सिखाया सिखाया है। है। जी। तो ये ही आपको सबसे ज़्यादा दिखाता है कि आप हर एक की पर्सनालिटी जो है वो अलग-अलग है। जिस हिसाब से 2 फिंगरप्रिंट्स एक जैसे नहीं हो सकते, हमारे आई के रेटिनास किसी के भी सिमिलर नहीं हो सकते, उसी तरीके से 2 लोगों की हैंडराइटिंग भी पूरे वर्ल्ड में कभी भी सेम नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल जैसे डीएनए, डीएनए भी किसी का सेम नहीं सेम नहीं होता। होता। तो सिमिलरली हैंडराइटिंग भी 2 लोगों की, चाहे वो ट्विन्स ही क्यों ना हो, कभी सेम नहीं होगी, क्योंकि दोनों की पर्सनालिटी अलग-अलग है। जैसे हर बच्चे की हैंडराइटिंग अलग-अलग होती है, ऐसे ही हर व्यक्ति का सिग्नेचर भी अलग होता है। बिल्कुल। हम बात करें कि अगर पहले के लोगों की बात करें तो सिग्नेचर को नॉर्मल तरीके से किया करते थे, लेकिन अब जो सिग्नेचर है वो स्टेटस सिंबल बन चुका है। तो इसका क्या कारण है? क्योंकि सिग्नेचर जो है हमारी पर्सनल लाइफ, हमारी ग्रोथ, हमारी करियर को भी दर्शाता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? क्या बेस्ट तरीका हो सकता है सिग्नेचर करने का? जैसे मैंने आपको बताया, सिग्नेचर आपकी पब्लिक इमेज बताती है। तो उसी तरीके से जैसे कि हर कोई जब सिग्नेचर करता है, तो वो पब्लिक में शो करता है कि ये मैं हूँ, ये मेरी आइडेंटिटी है। यहाँ पर हम एग्जांपल लेंगे, जैसे कि श्री अमिताभ बच्चन जी, जब वो सिग्नेचर करते हैं तो वो अपना पूरा नाम लिखते हैं, बिल्कुल क्लियर नाम लिखते हैं, और उनकी पर्सनालिटी भी पब्लिक में कितनी क्लियर है, उनकी पब्लिक इमेज कितनी अच्छी है। और पूरा नाम लिखना मतलब अपनी फैमिली को भी उन्होंने हमेशा सारे अप्स एंड डाउन्स में उन्होंने साथ में रखा है। तो यही शो करता है कि अब जब भी हम सिग्नेचर करें तो एक 45 डिग्री के एंगल पर करें। ओके। कभी भी अपने सिग्नेचर को काटे नहीं। कोई भी नाम आपका सिग्नेचर में, चाहे वो आपका इनिशियल हो, आपका नाम हो, या किसी फैमिली मेंबर का नाम हो, या फैमिली नेम हो, वो कभी कट नहीं होना चाहिए। तो अवॉइड करें, और जितनी सिंपल, सोबर और डिसेंट सिग्नेचर हो
उतनी आपके लिए वो पॉजिटिव सिग्नेचर होती है। कटिंग्स लेस होनी चाहिए, सिग्नेचर कभी भी गिरता हुआ नहीं होना चाहिए, अगर एकदम झुका हुआ अगर नहीं होना अगर चाहिए। ऐसा सिग्नेचर होता है जिसमें लोग गोला बना देते हैं सिग्नेचर करते हुए, जैसे एम लिखा तो एम में हमने गोला बना दिया, कोई ऐसा करते तो फिर उससे क्या इम्पैक्ट होता है लाइफ में? बंद कर देना, मतलब जैसे आपने अपने आप को बंद कर दिया और आप बहुत सारी फीलिंग्स लोगों तक शेयर नहीं कर सकते, और अधिकतर ऐसे लोग काफी इंट्रोवर्ट भी होते हैं जी। जो बहुत सारी चीजें अपनी एक्सप्रेस नहीं कर पाते लोगों को। हम्म। तो बेसिकली आपने एम लिखा और आपने अपने आप को एक ऐसे सर्कल में बंद कर दिया, तो और ना आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे और ना ही लोग अपनी बात आप तक पहुंचा पाएंगे, और आपने अपने आप को एक कोकून में, एक शेल में जैसे बंद कर दिया है। तो इसके लिए हम कहते हैं कि गोला लगाना या कट करना या वापस आगे जाकर पीछे आना, ये सारे नेगेटिव स्ट्रोक्स रहते हैं, हमें कोशिश करके अवॉइड करने चाहिए। ओके। क्या सिग्नेचर जो है अच्छे बॉन्ड को भी दर्शाता है? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आ, हमें जिससे भी अपना बॉन्ड अगर बढ़ाना है, क्योंकि हम कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू कॉन्शियस माइंड। तो जब हम लिखते हैं, आप देखिए सिग्नेचर हम सबकॉन्शियसली आंख बंद करके भी हम सिग्नेचर कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट है। तो इसीलिए जब भी हमें किसी से बॉन्ड बढ़ाना है तो हम उनका नाम अपनी सिग्नेचर में ऐड कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ग्रेजुअली एक टाइम के बाद आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपके रिलेशनशिप उस पर्सन के साथ बहुत अच्छे हो जाएंगे। यूजुअली हम सजेस्ट करते हैं कि फैमिली नेम डाला जाए ताकि आपकी बॉन्डिंग फैमिली के साथ हमेशा अच्छी रहे। जी। क्या ये स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल की लाइफ में भी अफेक्ट करता है? बिल्कुल 100% स्टूडेंट की लाइफ में तो इम्पैक्ट करता ही। जैसे 12-13 साल से हम कोशिश करते हैं बच्चों को के नेगेटिव स्ट्रोक्स हटाने की। आजकल हम देखते हैं कि सुसाइडल टेंडेंसीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो ये हम हैंड राइटिंग में पता कर सकते हैं। जब हम हैंड राइटिंग देखते हैं तो हम कुछ नेगेटिव स्ट्रोक्स देखते हैं, तो हम उन नेगेटिव स्ट्रोक्स को बचपन से ही कोशिश करें कि वो रिमूव हो जाएं धीरे धीरे करके। कैसे पता चलता है कि वो सुसाइड नोट है या फिर उस इंसान ने नॉर्मल तरीके से लिखा है? नहीं, सुसाइड नोट तो खैर अलग ही होता है, और जो बच्चे जब लिखते हैं तो हमें कुछ नेगेटिव स्ट्रोक्स दिखते हैं ओके। कि जैसे बहुत ज्यादा कटिंग हो गई या फेलेंस क्लॉ हो गया या कोई भी ड्रॉपिंग वर्ड हो गया या लास्ट का लेटर गिरता हुआ दिख गया, या कंटिन्यूएशन में एक चीजें हम उस बच्चे की राइटिंग और सिग्नेचर दोनों एनालिस करते हैं। जब दोनों एनालाइज करने के बाद में हमें कुछ ऐसे स्ट्रोक्स दिखते हैं तो हम कोशिश करके ग्राफोथेरेपी से उसको चेंज करते हैं धीरे धीरे, और फिर साथ में काउंसलिंग सेशंस भी चलते हैं। क्योंकि डेफिनेटली अगर हमें नेगेटिव स्ट्रोक दिख रहा है, कोई सुसाइडल टेंडेंसी स्ट्रोक दिख रहा है, तो आगे आने वाले टाइम में 100% वो बंदा कहीं ना कहीं सुसाइड करने की कोशिश करेगा जरूर। अगर नहीं भी करेगा तो उसके दिमाग में ये थॉट्स जरूर होंगे कि मैं कभी ना कभी अपने आप को खत्म कर दूं। तो ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के लिए, क्योंकि यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा हम प्रॉब्लम देख रहे हैं ये आजकल। जरा सा भी कुछ हो गया तो सुसाइड करने पहुंच जाते हैं, मार्क्स अच्छे नहीं आए तो सुसाइड करने पहुंच जाते हैं। मीन्स हैंडराइटिंग और सिग्नेचर बहुत इम्पैक्ट करता है कि गलत हैंडराइटिंग होगी या गलत सिग्नेचर होगा, गलत तरीके से लिखा होगा तो वो अपनी लाइफ में बिल्कुल नेगेटिविटी ला सकता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल। ग्राफोलॉजी का इतना यूज है, मतलब आपने जैसा बताया ग्राफोलॉजी का यूज है वो बढ़ता जा रहा है, तो लोगों में अवेयरनेस क्यों नहीं है? लोग इसके बारे में क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि अभी बहुत ज्यादा ये कॉमन नहीं हुआ है इंडिया में। लोग जानते जरूर हैं पर बेसिकली क्या होता है, लोग इसको न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट कर देते हैं। ओके। हालांकि ये इससे कनेक्टेड नहीं है, ये बिल्कुल आपकी पर्सनालिटी के ऊपर है। और ग्राफोलॉजी एक साइंस है हैंडराइटिंग की, जो आपकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत सारी चीजें बताती है। तो ये कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी से कनेक्टेड बिल्कुल नहीं है। तो लोग उसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखते हैं। तो अब जैसे अब जब हम सेमिनार्स लेते हैं या हम वर्कशॉप्स लेते हैं, तब हम लोगों को क्लियर करते हैं कि ये कैसे कनेक्टेड है आपसे। हमारे दर्शकों को बताइए क्या आइडियल सिग्नेचर कैसा होना चाहिए? आइडियल सिग्नेचर जैसा कि मैंने बताया कि 45 डिग्री एंगल पर ही होना चाहिए, और थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर आपको और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है तो एक नीचे अंडरलाइन और सेंटर में दो दो डॉट, लास्ट में डॉट्स नहीं लगाने चाहिए। कटिंग कभी भी नहीं होनी चाहिए, किसी भी लेटर की, किसी भी वर्ड की या फैमिली नेम की या खुद के नाम की कभी भी कटिंग नहीं हो। और रीट्रेस सिग्नेचर नहीं होना चाहिए, मतलब आगे जाकर फिर वापस पीछे आ जाना। सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, वो भी एक नेगेटिव सिग्नेचर्स में ही जाता है।
फॉरेन में इसका क्या यूज़ है? अधिकतर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सिग्नेचर का यूज़ कम हो गया है, हैंडराइटिंग भी मतलब लिखने का लोग कम लिखते हैं। मीन्स आजकल इसीलिए मोबाइल आ तो गए हैं, इसीलिए तो लैपटॉप आ गए हैं तो पर्सनालिटी दैट्स व्हाई जी, इसीलिए पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो गई हैं, इसीलिए जी। सुसाइडल टेंडेंसीज बहुत ज्यादा हो गई हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल मीन्स हम दूंगी। बड़ी-बड़ी कंपनियों की बात करें तो सिग्नेचर वहाँ पर बंद हो चुके हैं, आजकल वो थंब प्रिंट स्टार्ट हो गया है। तो इससे क्या हम फ़र्क पड़ता है? नहीं, डेफिनेटली मैम बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। वो तो खैर एक अटेंडेंस के लिए थंबप्रिंट्स लगते हैं, ओके, जो हमारे बायोमेट्रिक्स ली जाते हैं। लेकिन अगर हम किसी डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर करते हैं तो जी, वो हमारे ओरिजिनल सिग्नेचर ही लगते हैं। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जब भी लिखते हैं कुछ डायरी वगैरह, तो आप क्या कभी टाइप करते हैं डायरी? जी नहीं, नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपका इमोशंस और आपकी पर्सनालिटी जो है वो उसमें कनेक्टेड है। कनेक्टेड है। और आप जब लिखते हैं तो आप अपनी फीलिंग्स को वेंट आउट करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जब जब, हम लिखते हैं तो हमारी फीलिंग्स ज़्यादा बयाँ कर पाते हैं। हाँ, आप ज्यादा वेंट आउट करते हैं, मतलब ज्यादा लिख सकते हैं। जी, जो लोग लोगों को बता नहीं पाते, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो वो लिख कर एक्सप्रेस करते हैं। या सुसाइडल नोट्स भी आप कभी भी देखेंगे, वो कभी टाइप नहीं मिलता। जो बंदा सुसाइड करने वाला होता है वो हमेशा लिख के जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसके इमोशंस उसमें छुपे रहते हैं, इस वजह से वो ऐसे स्ट्रोक्स बनाता है। तो फिर उससे हम जैसे लोग उसको स्टडी करते हैं कि क्या कारण रहा होगा जो इतना डिप्रेशन में ये बंदा था। डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइडल टेंडेंसीज, ये सारी चीजें हम राइटिंग में देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी आपने जानकारी दी है हमारे दर्शकों को सिग्नेचर की, हैंडराइटिंग के बारे में आपने बताया है, बहुत ही अच्छा लगा। अ, और आप बताइए कि ग्राफोलॉजी में और क्या-क्या हो सकता है? हैंडराइटिंग, सिग्नेचर के अलावा भी और कुछ? नहीं, हैंडराइटिंग एनालिसिस और सिग्नेचर एनालिसिस ही होती है, और उसके बाद हम ग्राफोथेरेपी करते हैं। 21 डेज तक आपको जो नेगेटिव स्ट्रोक हमें दिख रहा है वो नेगेटिव स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करनी होती है। और वो ओके, प्रैक्टिस करने के बाद एज पर साइकोलॉजी कहा जाता है कि 21 दिन के बाद आप कोई भी हैबिट अपनी चेंज कर सकते हैं। तो ओके। 21 डेज तक जो जो नेगेटिव स्ट्रोक्स हैं हम उनमें वर्कआउट करते हैं, और आपके सिग्नेचर्स को भी हम पूरा चेंज करते हैं। और ग्रेजुअली, ऐसा नहीं होगा कि रातों रात आप में चेंज आ जाएगा। ग्रेजुअली आप देखेंगे आपकी पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस और बहुत सारी चीजें जो है वो बिल्डअप होगी। अब अगर मैं आपके सामने बैठी हूँ तो मैंने भी अपनी सिग्नेचर को चेंज करा है। मैंने भी अपनी नेगेटिव जो स्ट्रोक्स थे उन पर वर्कआउट करके और मैंने चेंज करा है, तो ये कॉन्फिडेंस मैं आज गेन कर पाई हूँ। क्या हेल्थ और हैंडराइटिंग कनेक्टेड है? बिल्कुल, बिल्कुल 100% कनेक्टेड है। जैसे हैंडराइटिंग को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 3 ज़ोन्स में डिवाइड होता है, अपर ज़ोन, मिडल ज़ोन और लोअर ज़ोन। ओके, जो अपर ज़ोन होता है, वो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को डिनोट करता है। जो मिडल ज़ोन होता है, वो मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी को डिनोट करता है। और जो लोअर ज़ोन होता है, वो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को डिनोट करता है। तो वो 3 ज़ोन में हमारी राइटिंग डिवाइड होती है, और इसी तरीके से हम लिखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेटर एफ देखिए। लेटर एफ पूरी एबीसीडी में एक ऐसा लेटर है जिसमें तीनों जोन हैं। आप जब भी एफ बनाते हैं तो वो पूरा ऊपर भी जाता है, मिडिल वाली 2 लाइंस में भी आता है और नीचे वाली लाइन में भी जाता है। इसीलिए हमारे पास बचपन में 4 लाइंस कॉपीज होती हैं हमेशा, जी। ताकि हम तीनों जोन्स को कवर करें। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। बहुत-बहुत शुक्रिया करती हूँ मैं आपका। थैंक यू, थैंक तो यू। ये थी हमारे साथ ग्राफोलॉजी एक्सपर्ट तनिष्का खिलनानी जी। इन्होंने बताया कि सिग्नेचर का हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या महत्व हो सकता है, कि कैसे हमारी लाइफ को सिग्नेचर के थ्रू, हैंडराइटिंग के थ्रू चेंज किया जा सकता है। तो आप देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज़। फिर मुलाकात होगी किसी खास शख्सियत के साथ, किसी खास व्यक्ति के साथ। इसी के साथ तब तक के लिए मैं मुस्कान नागदा, धन्यवाद।